कभी आपने सोचा है अगर कल सुबह आप ऑफिस जाएं, आपकी चेयर वहीं हो, आपका कंप्यूटर वहीं हो, आपका डेस्क भी वहीं हो, लेकिन आपकी जगह एक एआई सिस्टम काम कर रहा हो और एचआर आपसे सिर्फ इतना कहे, सॉरी अब कंपनी को आपकी जरूरत नहीं, एआई ये काम सिस्टम में कर सकता है, तो क्या ये फेयर होगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या कंपनी सिर्फ कॉस्ट कटिंग के लिए इंसान को एआई से रिप्लेस कर सकती है? चाइना में हाल ही में एक ऐसा केस सामने आया जिसने पूरी दुनिया में एआई और जॉब्स की डिबेट को दोबारा इग्नाइट कर दिया। ये स्टोरी सिर्फ एक एम्प्लॉय की नहीं है, ये स्टोरी उस क्वेश्चन की है जो आने वाले सालों में करोड़ों वर्कर्स के सामने खड़ा हो सकता है। एआई इंसान का हेल्पर बनेगा या इंसान की जॉब ले लेगा? उस केस के सेंटर में एक वर्कर था जिसका सरनेम जू बताया गया, जो एक ऑनलाइन टेक्नोलॉजी कंपनी में काम करता था। उसकी जॉब ऑर्डिनरी नहीं थी, वो एआई जनरेटेड कंटेंट को चेक करता था। यानी जब यूजर्स एआई मॉडल से क्वेश्चंस पूछते, एआई रिस्पॉन्सेज जनरेट करता, तो जू जैसे एम्प्लॉइज इन रिस्पॉन्सेज की क्वालिटी, एक्यूरेसी, इलीगल कंटेंट और प्राइवेसी रिलेटेड प्रॉब्लम्स को इवैल्यूएट करते थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक जू की मंथली सैलरी तकरीबन 25,000 युआन थी। शुरू में कंपनी को जू जैसे वर्कर्स की जरूरत थी क्योंकि एआई पावरफुल जरूर था लेकिन परफेक्ट नहीं था। एआई मिस्टेक्स करता था, कभी रॉन्ग आंसर देता था, कभी प्राइवेसी इशू क्रिएट कर सकता था, कभी इलीगल या हार्मफुल कंटेंट जनरेट कर सकता था। इसलिए ह्यूमन रिव्यूअर्स जरूरी थे। लेकिन फिर कंपनी ने एक नया डिसीजन लिया। कंपनी ने कहा एआई टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो चुकी है, अब उस काम के लिए इतने ह्यूमन वर्कर्स की जरूरत नहीं। जू को एक नई पोजीशन ऑफर की गई, लेकिन ये पोजीशन पहले जैसी नहीं थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस नई रोल में सैलरी तकरीबन 15,000 युआन थी, यानी ऑलमोस्ट 40% पे कट। अब इमेजिन करें आपकी जॉब वही इंडस्ट्री में है, आप इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस रखते हैं, फिर कंपनी सडनली कहती है ये आ गया है, अब आप कम सैलरी पर दूसरा काम करें, वरना। जू ने ये ऑफर एक्सेप्ट नहीं किया और फिर कंपनी ने उसे डिसमिस कर दिया। कंपनी का आर्ग्यूमेंट सिंपल था, एआई की वजह से स्टाफिंग नीड्स कम हो गई हैं, यानी बिजनेस चेंज हो गया है, इसलिए एम्प्लॉय को निकालना जस्टिफाइड है। लेकिन जू ने उस डिसीजन को कोर्ट में चैलेंज कर दिया। ये केस हंगझो यूहंग डिस्ट्रिक्ट पीपल्स कोर्ट में गया। कोर्ट ने जू के हक में फैसला दिया। कंपनी ने अपील की। केस हंगझो इंटरमीडिएट पीपल्स कोर्ट तक गया, लेकिन वहां भी डिसीजन वर्कर के हक में बरकरार रहा। और यही वो मोमेंट था जहां स्टोरी इंटरेस्टिंग हो गई। कोर्ट ने ये नहीं कहा कि कंपनीज एआई इस्तेमाल नहीं कर सकती। कोर्ट ने यह भी नहीं कहा कि ऑटोमेशन इलीगल है। कोर्ट ने असल में एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन ड्रॉ की। कोर्ट का पॉइंट यह था, एआई अपग्रेड एक बिजनेस स्ट्रैटेजी हो सकती है, लेकिन सिर्फ एआई अडॉप्शन ये प्रूव नहीं करता कि एम्प्लॉय का कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करना इम्पॉसिबल हो गया है। यानी अगर कंपनी सिर्फ ये कहे कि एआई चीपर है इसलिए वर्कर को निकाल दो, तो ये टर्मिनेशन के लिए काफी लीगल रीजन नहीं बन जाता। यहाँ एक बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर करना जरूरी है। चाइना ने नेशन वाइड ये ब्लैंकेट लॉ पास नहीं किया कि एआई रिप्लेसमेंट हर सूरत इलीगल है। असल बात यह है कि चाइनीज कोर्ट्स ने रीसेंट केसेस में ये सिग्नल दिया है कि कंपनीज एआई को एक्सक्यूज बनाकर अनफेयर डिसमिसल नहीं कर सकते। कंपनीज एआई अडॉप्ट कर सकती हैं, रीस्ट्रक्चर भी कर सकती हैं, लेकिन उन्हें लीगल जस्टिफिकेशन, फेयर प्रोसेस, रीजनेबल ऑल्टरनेटिव रोल, रीट्रेनिंग या कॉम्पेंसेशन जैसे वर्कर्स राइट्स इग्नोर नहीं करने चाहिए। अब सवाल ये है, ये फैसला इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि दुनिया भर में कंपनीज एआई को एक शॉर्टकट के तौर पर देख रही हैं। कस्टमर सपोर्ट, एआई चैटबॉट, कंटेंट राइटिंग, एआई राइटर, डेटा एनालिसिस, एआई मॉडल, डिजाइन, एआई टूल्स, कोडिंग, एआई असिस्टेंट, और हर जगह एक ही कैलकुलेशन चल रही है। ह्यूमन सैलरी ज्यादा है, एआई सब्सक्रिप्शन चीप है, तो ह्यूमन को रिप्लेस कर दो। लेकिन चाइना के उस केस ने एक बड़ा लीगल और मोरल क्वेश्चन उठाया। क्या टेक्नोलॉजी प्रोग्रेस का मतलब ये है कि इंसान डिस्पोजेबल हो जाए? कोर्ट ने कंपनीज को एक क्लियर मैसेज दिया, एआई चॉइस है, नेचर डिजास्टर नहीं। यानी अगर कंपनी एआई अडॉप्ट करती है तो ये मैनेजमेंट का डिसीजन है, और मैनेजमेंट डिसीजन का बर्डन सिर्फ एम्प्लॉय पर नहीं डाला जा सकता। ये पॉइंट बहुत पावरफुल है, क्योंकि अक्सर कंपनीज कहती हैं मार्केट चेंज हो गया है, टेक्नोलॉजी चेंज हो गई है, एआई ने रोल ऑब्सोलीट कर दिया है। लेकिन कोर्ट ने कहा सिर्फ ये कहना काफी नहीं, कंपनी को प्रूव करना होगा कि टर्मिनेशन लीगली जस्टिफाइड है, और अगर एम्प्लॉय को रिप्लेस किया जा रहा है तो प्रोसेस फेयर होनी चाहिए। यहाँ क्लाइमैक्स ये है, जो का केस एक इंडिविजुअल वर्कर का केस लगता है, लेकिन हकीकत में ये फ्यूचर वर्क प्लेस का ट्रेलर है। आज जो एआई रिव्यूअर था, कल ये राइटर हो सकता है, कस्टमर सपोर्ट एजेंट हो सकता है, डिजाइनर हो सकता है, अकाउंटेंट हो सकता है, टीचर असिस्टेंट हो सकता है, डेवलपर हो सकता है, या कोई भी ऑफिस वर्कर हो सकता है जिसका बॉस ये सोचे ये काम एआई से चीपर हो जाएगा। चाइना के कोर्ट डिसीजन ने एआई कंपनीज को स्टॉप नहीं किया,
लेकिन उन्हें यह जरूर रिमाइंड करवाया कि ह्यूमन वर्कर्स के रिस्क भी एग्जिस्ट करते हैं। टेक्नोलॉजी ग्रो करे लेकिन इंसानों को साइलेंट विक्टिम्स न बनाया जाए। ये डिसीजन इसलिए भी इंटरेस्टिंग है कि चाइना खुद एआई रेस में बहुत एग्रेसिव है। चाइना चाहता है कि एआई इंडस्ट्री ग्रो करे, कंपनीज इनोवेट करें, ऑटोमेशन आए, लेकिन साथ ही कोर्ट ये सिग्नल दे रहा है कि एआई डेवलपमेंट का मतलब ये नहीं कि लेबर प्रोटेक्शन खत्म हो जाए। चाइनीज स्टेट मीडिया ने भी इस केस को लेबर राइट्स और एआई रिप्लेसमेंट डिस्प्यूट के कॉन्टेक्स्ट में रिपोर्ट किया। ये स्टोरी हमें एक बैलेंस्ड लेसन देती है। एआई एनिमी नहीं है, एआई एक टूल है, लेकिन मसला तब शुरू होता है जब कंपनीज एआई को सिर्फ एक वेपन बना देती हैं, कॉस्ट कम करने के लिए, सैलरी बचाने के लिए और इंसानों को बगैर फेयर प्रोसेस के बाहर करने के लिए। अगर एआई इंसान को असिस्ट करे तो प्रोडक्टिविटी बढ़ सकती है। अगर एआई इंसान को रिट्रेन करने में हेल्प करे तो नई जॉब्स बन सकती हैं। लेकिन अगर एआई का मकसद सिर्फ ये हो कि ह्यूमन को निकालो, कॉस्ट बचाओ, तो फिर ये सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं रहती, ये सोशल प्रॉब्लम बन जाती है। और यही वजह है कि ये चीनीज कोर्ट रूलिंग इतनी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसने एक सिंपल मगर पावरफुल मैसेज दिया। कंपनी एआई इस्तेमाल कर सकती है, लेकिन इंसान को सिर्फ इसलिए नहीं निकाल सकती कि मशीन चीपर है। आने वाले सालों में शायद यही क्वेश्चन हर कंट्री के कोर्ट्स में जाएगा। अमेरिका में, यूरोप में, इंडिया में, पाकिस्तान में और पूरी दुनिया में। क्या एआई अडॉप्शन के साथ वर्कर प्रोटेक्शन भी आएगी, या कंपनीज हर इंसान को रिप्लेसेबल एक्सपेंस समझेंगी? ये केस शायद सिर्फ एक बिगिनिंग है। एआई रेवोल्यूशन शुरू हो चुकी है, लेकिन असल फाइट अब शुरू हो रही है, टेक्नोलॉजी की स्पीड और ह्यूमन डिग्निटी के दरमियान। आपके ख्याल में क्या बाकी कंट्रीज को भी ऐसा रूल बनाना चाहिए? क्या कंपनीज को एआई यूज करने से पहले एम्प्लॉयज को रिट्रेन करना चाहिए, या बिजनेस को कंप्लीट फ्रीडम होनी चाहिए? कमेंट में जरूर बताएं और ऐसी इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी स्टोरीज के लिए वीडियो को लाइक भी करें।